बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है n फाइंड करें और जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये जो नंबर है ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन है। ये नंबर a और b का ज्योमेट्रिक मीन है। ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है और हमने फाइंड करना है n। हम जानते हैं a और b का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है √ab होता है और गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये हमारा a और b का ज्योमेट्रिक मीन है। अब दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड सेम हो गई है, इसका मतलब है इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों की लेफ़्ट साइड आप देखें तो ये है सेम, इसका मतलब है इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने से दोनों की राइट साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यही हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये ए बी अंडर रूट के नीचे समझे लिखें 1 लिखा हुआ है और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब ये जो पावर ए बी अंडर रूट लिखा हुआ है इसको हम पावर की शक्ल में लिख सकते हैं। 1/2 पावर बन जाएगी और वो 1/2 पावर जो है ए की अलग हो जाएगी, पी की अलग हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद फिर इसको हमने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, पहले ए के साथ और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यही हो रहा है यहाँ पर देखें इस स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या किया हमने, इस जगह पर ए जो है ए की 2 रकमें हैं, उन दो, एक में पावर 1/2 है, दूसरे में पावर n-1 है। दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इस स्टेप में हमने देखा है दोनों की पावर्स को हमने ऐड करके लिख दिया है। यही काम यहाँ पर किया है। b की पावर ऐड हो गई है, वो लिख दिया हमने। अब ये जो a की पावर है इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, 1/2 है, -1 है, प्लस n है। तो 1/2 -1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर a की पावर जो n वो सेम आ गया और 1/2 -1 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, -1/2। यही काम b के साथ हुआ। अब इन दोनों को देखते हुए लेफ़्ट साइड पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो an था इसमें -1/2 लिख रहे हैं हम और +1/2 भी लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस कर रहे हैं। 1/2 को हमने प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। ठीक है, बी ए की पावर में इसी तरीके से बी की पावर में भी -1/2 भी कर दिया, +1/2 भी कर दिया। ये राइट साइड को देखते हुए किया हमने, कि राइट साइड पर जिस तरह की रकम बन रही थी हमारे पास उसी टाइप की रकम हमने लेफ़्ट साइड पर बना ली। अब यहाँ पर जो a है लेफ़्ट साइड पर उसकी पावर n-1/2 अलग कर ली और जो दूसरी पावर थी 1/2 वो अलग कर ली हमने। ठीक है जी, यही काम b के साथ किया, बाकी राइट साइड सेम आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम, ये जो राइट साइड वाली रकम है उसको लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं। ठीक है जी, राइट साइड वाली रकम को लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं, माइनस की हो जाएगी और ये वाली जो रकम है ये इसको सबसे आखिर में लिख देते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड पर इसको सबसे आखिर में लिखेंगे और ये जो रकम है इस रकम को हम लेफ़्ट साइड पर ले जाएंगे तो दोनों माइनस की हो जाएंगी। तो ये पहली रकम के बाद ये दोनों रकमें लिखनी है हमने, ये खुद ब खुद आखिर पे आ जाएगी। तो ये काम करने के बाद हमारे पास अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ए की पावर देखें ये रकम और ये रकम दोनों में सेम है ना, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये कॉमन ले लिया हमने, बाकी रकम आ गई ब्रैकेट में। इसी तरीके यहाँ से b की पावर n-1/2 कॉमन आ सकती है।
तो यहाँ पर गलती से ए लिखा गया, यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी। तो ये मैंने बी कर दिया है, ये ए नहीं होना चाहिए, इसको बी होना चाहिए। तो यहाँ से बी की पावर n-1/2 कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो ये कॉमन ले लिया हमने। अब कॉमन लेने के बाद क्या होगा, अब ये ब्रैकेट वाली दोनों रकमें सेम हो गई, ये कॉमन हो जाएगा, बाकी रकम हमारे पास आ गई। अब ये जो रकम है, अब इसकी राइट साइड पर 0 है, लेफ्ट साइड पर दो नंबर्स हैं जो आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको पता है जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और आंसर 0 आ रहा हो तो इसका मतलब है उन दोनों में से कोई एक लाजमी 0 है। अब ये वाली जो रकम है ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ए और बी दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन दो डिफरेंट नंबर्स के दरमियान होता है। अब अगर दो डिफरेंट नंबर्स को हम माइनस करें तो कभी भी आंसर 0 नहीं आता ना। आंसर 0 कब आता है, जब दो सेम नंबर माइनस होते हैं। जैसे 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम नंबर हैं। लेकिन अगर मैं लिखूँ 4 - 3 0 नहीं आएगा, 5 - 1 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। तो दो डिफरेंट नंबर्स को माइनस करने से 0 नहीं आता, दो सेम नंबर को माइनस करने से 0 आता है। अब क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन दो डिफरेंट नंबर्स के दरमियान होता है, इसलिए जब हम दो डिफरेंट नंबर्स को माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा। इसलिए ये जो रकम है ये 0 नहीं होगी। तो यहाँ से हम इसको फिर बी वाली रकम को राइट साइड पे ले गए और यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, जो डेफिनेशन के मुताबिक है वही चीज़ आ गई। अब फिर ये सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है इसको ले लेंगे, इसका मतलब है ये वाला 0 होगा। इसको हमने 0 के बराबर ले लिया, फिर बी वाली रकम को राइट साइड पे ले गए, फिर इस बी वाली रकम से डिवाइड कर दिया हमने। अब ए और बी दोनों की पावर सेम है, उनको हमने फिर अलग अलग पावर लिखने की बजाय एक ही पावर लिख दी। अब हमारे पास राइट साइड पर 1 है, तो इस 1 की को भी हमने पावर की शक्ल में लिखना है। लेफ्ट साइड पर ए ओवर बी की पावर है, इसलिए राइट साइड पर भी ए ओवर बी की पावर बना लेंगे हम। तब ए ओवर बी की पावर 0 लिखेंगे हम, क्योंकि इसका मतलब 1 है। अब दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर बेसिस सेम हो गई, पावर और इसका मतलब आपस में इक्वल होंगी। तो ये जो पावर थे आपस में इक्वल करके लिख दिया हमने। तो यहाँ से n हमारे पास क्या आ गया है, 1/2। n हमारे पास क्या आ गया है, 1/2। तो हमारा जो आंसर है n = 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।